ओम यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 मंत्र 6। माता पिता सर्प राज्ञी कद्रु। प्रजापति ने गत मंत्र में अपने जीवन को यज्ञमय बनाया। यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में सदा लगे रहने से ये सर्प यानी गतिशील कहलाया। क्रियाशीलता से चमकने के कारण ये राज्ञी यानी राजदीप्तो कहलाता है। इस प्रकार ये क्रियाशील व दीप्यमान जीवन वाला बनकर उस आनंद स्वरूप प्रभु की ओर निरंतर बढ़ रहा है। अतः कद्रुहु है। सर्प राज्ञी कद्रु ये स्त्रीलिंग का प्रयोग इसलिए है कि जीव मानव पत्नी है जो कि अपने प्रभु रूप पति का वर्ण करने के लिए संबद्ध है। ओके, निरंतर क्रिया में लगा हुआ ज्योतियों को ये स्पर्श करने वाला है। इसकी क्रिया के साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। वस्तुतः इसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान पूर्वक ही होती है। ये निरंतर पथ पर पग रख रहा है, आगे और आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले ये वेद माता को प्राप्त होता है। इसका सर्वप्रथम कार्य वेद ज्ञान को प्राप्त करना है। उसे ये सर्वप्रधान कर्तव्य समझता है। इसी से तो वह कण कण में प्रभु का दर्शन करता है। उस स्वयं प्रकाश पिता की ओर जाने के हेतु से वे ऐसा करता है। वस्तुतः प्रभु का दर्शन तभी होता है जब मनुष्य इस विज्ञान से अपने ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाता है। भावार्थ है, हम वेद माता को अपनाएं जिससे उस दीप्यमान पिता प्रभु का दर्शन कर सकें। ठीक है। 6-7 ज्ञान का प्रकाश। गत मंत्र की भावना के अनुसार वेद माता को अपनाने पर वेद मातृभक्त के अंदर अंतःकरण में ज्ञान की दीप्ति प्रस्तुत होती है, अर्थात इसका अंतःकरण ज्ञान योग ज्योति से जगमगा उठता है। ज्ञान दीप्ति विषयों के सात्विक रूप का दर्शन कराकर उसे विषयाशक्ति से बचाती है। विषयाशक्तियों से बचाव इसकी प्राण शक्ति की वृद्धि का कारण बनता है। प्राण शक्ति के द्वारा ये रोचना इसके जीवन में से सब दोषों को दूर करती है। इसका जीवन निर्मल हो उठता है। केवल शरीर ही नहीं, उसके मन व मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाते हैं। सब मलों से दूर हुआ ये प्रभु का पुजारी उस हृदयस्थ दीप्यमान ज्योति को विशेष रूप से देखता है। मल के आवरण ने उस ज्योति को इससे छिपाया हुआ था। आवरण हटा और ज्योति का प्रकाश हुआ। भावत हम वेद माता को अपनाते हैं तो अंतःकरण प्रकाशित हो उठता है। प्राण शक्ति की वृद्धि से सब मल दूर हो जाते हैं और उपासक अंतर ज्योति प्रभु को देखता है। नंबर 8 निरंतर जप। गत मंत्र के अनुसार जब ये उपासक उस प्रभु का दर्शन करता है तब 30 मुहूर्त इसका अंतःकरण प्रभु की ज्योति से चमकता है। इसका हृदय सदा प्रकाशमय रहता है। इसकी वाणी उस प्राप्त होने वाले प्रभु के लिए धारण की जाती है। ये निरंतर उस प्रभु सूर्य समप्रभ का ही जाप करता रहता है, उसके नाम का ही चिंतन करता है। सदा प्रभु का स्मरण करने से इसका जीवन पवित्र बना रहता है। प्रतिदिन इसका जप चलता ही रहता है और निश्चय से अधिक प्रकाश व खुशी प्रसन्नता के दिनों में भी ये प्रभु नाम स्मरण करता है। उत्सव के दिनों में ये प्रभु स्मरण हमारी प्रसन्नता को उच्छृंखलता नहीं होने देता। प्रसन्नता में भी मर्यादा बनी रहती है। भावार्थ ये 30 मुहूर्त प्रभु का दर्शन चले, निरंतर उसके नाम का स्मरण हो। प्रसन्नता के अवसर पर हम विशेषतः प्रभु को ना भूलें। इसी में जीवन की सार्थकता है। 9 मंत्र 9 गति शक्ति ज्ञान। जो व्यक्ति गत मंत्र की भावना के अनुसार सदा प्रभु का स्मरण करता है उसका जीवन निम्न सूत्रों को लेकर चलता है। ज्ञान है। वस्तुतः गति व क्रियाशीलता ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आलस्य विद्यार्थी का प्रधान दोष है। आराम पसंद को विद्या प्राप्त नहीं होती। बी डिलीजेंट, यही तो विद्यार्थी को मूलभूत उपदेश कार्लाइल ने दिया है। कार्लाइल यजुर्वेद का प्रारंभ तुम क्रियाशील हो इन शब्दों से होता है और समाप्ति भी करते हुए ही इन शब्दों पर होती है। एवं गति ही जीवन का सार है। यही ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ज्ञान गति के 3 अर्थ हैं। प्रथम अर्थ ज्ञान ही है, दूसरा ज्ञान गति है
अर्थात ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य खूब क्रियावान हो जाता है, बेला नहीं बैठता। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ये क्रियावान होता है। ज्ञानी पुरुष आत्म शुद्धि के लिए निरंतर कर्म करता है। गति ज्ञान है, ज्ञान गति है। ये कितना सुंदर कथन है। ये गति शक्ति है। जिस अंग में गति रहती है वह शक्तिशाली रहता है। शक्ति गई, बाएं हाथ से कम काम करते हैं, इसी कारण वह दाएं हाथ की तुलना में निर्बल होता है। आलसी हुआ और मनुष्य अलस हो जाता है, उसकी चमक चली जाती है। ज्ञान शक्ति है, अंग्रेजी में नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है, ये कहावत है। संसार में ज्ञान का ही शासन है। अध्यात्म क्षेत्र में यही काम का भी ध्वंस करता है। काम वासना का ध्वंस ज्ञान करता है। ये बात भी कितनी सुंदर है। सायंकाल सूर्य के अभाव में अग्नि को देखकर ये मंत्र बोले जाते हैं, तो प्रातःकाल यही बात सूर्य के स्मरण से कही जाती है। ये सूर्य प्रकाश है। सूर्य और अग्नि में कितना अंतर है। अग्नि में अग्नि गतो धातु है, तो सूर्य से सगतो धातु है। मौलिक भावना तो गति की ही है ना। गति ज्ञान है, ज्ञान गति है, तथा सूर्य गति शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। ये बातें कितनी सुंदरता से कही गई है। इसी बात को एक बार फिर से इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञान सूर्य है, ज्ञान गति है और गति ज्ञान है। ये बात सुंदर है। हमें इस बात को अपनाने के लिए स्वार्थ का त्याग करना होगा। इस मंत्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि गति भौतिक क्षेत्र में यदि वर्चस्व यानी शक्ति को उत्पन्न करती है, तो अध्यात्म क्षेत्र में ये ज्योति ज्ञान को जन्म देती है। एवं गति के द्वारा शक्ति व ज्ञान की उत्पत्ति ही प्रस्तुत मंत्र का मुख्य विषय है। इस गति के द्वारा शक्ति व ज्ञान को उत्पन्न करके लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त हुआ प्रजापति प्रस्तुत मंत्र का ऋषि है। ये भी ध्यान करना चाहिए कि सूर्य के साथ संबद्ध यहाँ 3 मंत्र हैं और अग्नि के साथ 2। अतः तीसरे मंत्र से आचार्य ने मौन रहकर आहुति देने के लिए लिखा है। तीसरा मंत्र वेद में नहीं है। भावार्थी है, हम सायंकाल अग्नि से और प्रातःकाल सूर्य से गति की प्रेरणा लें। इस गति से हम अपने में शक्ति व ज्ञान की वृद्धि करें। सूचना, यहाँ अग्नि पहले है, सूर्य पीछे। रात्रि पहले है, दिन बाद में। प्रलय थी, सृष्टि हुई। ओके। 11 मंत्र। इंद्रवती रात्रि व उषा। गति के द्वारा शक्ति व ज्ञान के का विकास करने वाला ये प्रजापति अपनी जीवन यात्रा में निम्न प्रकार से चलता है। सबके प्रेरक दिव्य गुणों के पुंज प्रभु से मित्रता वाला, अर्थात इस जीवन यात्रा में प्रभु उसके साथ होते हैं। ये सदा प्रभु का स्मरण करते हुए अपने जीवन क्रियाओं को करता है। इंद्र वाली रात्रि के साथ, अर्थात ये प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में प्रभु स्मरण करते हुए ही सो जाता है। सारी रात उस प्रभु के साथ ही इसका संबंध बना रहता है। यदि हम विषयों का चिंतन करते हुए सोएंगे तो रात में भी उन विषयों के सेवन में ही लगे रहेंगे और इस प्रकार रात्रि इंद्रियों वाली हो जाएगी। एवं दिन में सदा प्रभु का स्मरण करते हुए रात में भी प्रभु का स्वप्न लेते हुए हम सबके साथ प्रीतिपूर्वक वर्तन वाले बने। प्रभु कहते हैं कि ये प्रीतिपूर्वक वर्तने वाला प्रगतिशील व्यक्ति ही मुझे प्राप्त हो। इस प्रीतिपूर्वक बर्ताव के लिए वह स्वः का हा त्याग करना सीखो। उस प्रेरक देव से मित्रता वाला, अर्थात प्रभु को ही सच्चा मित्र जानने वाला, इंद्र वाले उषा काल के साथ, अर्थात उषा काल में उठकर सर्वप्रथम प्रभु का ही ध्यान करने वाला, सबके साथ प्रीतिपूर्वक बरतता हुआ अथवा स्वधर्म का प्रीति से सेवन करता हुआ ये निरंतर क्रियाशील सूर्य के समान प्रकाश वाला व्यक्ति प्रभु को प्राप्त हो। इसके लिए वह स्वार्थ त्याग की भावना को अपने में उद्बुद्ध करे। भावार्थ है, प्रभु की प्राप्ति के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, हमारी जीवन यात्रा में वे सविता देव हमारे साथी हों। नंबर 2, हमारी रात्रि व उषा काल प्रभु स्मरण में बीते। और नंबर 3, हमारा सारा बर्ताव प्रीतिपूर्वक हो। ओम यजुर्वेदाय नमः।